नमस्कार दोस्तों, यू आर वेलकम इन स्ट्रगल विद निर्दोष कुमार यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर में आए हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटोनियम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का हमें क्या बताना है? अपोजिट बताना है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कर सकते हैं। तो अगर अपोजिट की हम बात करें एडवर्सिटी के, तो सबसे पहले हमें एडवर्सिटी का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर एडवर्सिटी के मीनिंग की बात करें तो एडवर्सिटी का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? दुर्भाग्य या गरीबी से संबंधित वर्ड है ये। दुर्भाग्य या गरीबी क्या से संबंधित रिलेटेड वर्ड है एडवर्सिटी। तो इसके अगर अपोजिट की बात अपोजिट मीनिंग की बात करें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है धन संपदा, धन संपदा आदि होना। धन संपदा आदि होना क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी। जबकि जबकि एडवर्सिटी मतलब गरीबी। एडवर्सिटी क्या होता है? दरिद्रता या गरीबी। तो जस्ट इसका अपोजिट मीनिंग है। तो इसका ऑप्शन अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, अन्य ऑप्शन पर अगर डिस्कस करें तो अन्य ऑप्शन का भी हमें मीनिंग पता होना चाहिए। अन्य ऑप्शन की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए एंगर। एंगर मतलब होता है क्रोधित। ह्यूमिलिटी मतलब होता है एक तरीके से ह्यूमिलिटी मतलब एक तरीके से क्या होता है? ये नेगेटिव वर्ड है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी आगे नेक्स्ट हम्बलनेस होता है नम्रता, सभ्यता। मतलब किसी के प्रति सही रुख अपनाना, वो हम्बलनेस कहलाता है। ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी मतलब एक तरीके से ह्यूमिलिटी बदनामी टाइप का वर्ड है, निगेटिव वर्ड होता है ना। और प्रॉस्पेरिटी मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एरोगेंट। तो एरोगेंट का अपोजिट बताना है। तो एरोगेंट के अपोजिट की बात करें तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या एरोगेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। एरोगेंट मतलब क्या होता है? घमंडी। एरोगेंट का मीनिंग क्या होता है अभी? एरोगेंट का मीनिंग होता है घमंडी। तो इसके अगर हम जस्ट अपोजिट की बात करें तो जिस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम बता सकते हैं। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी क्या है? करेक्ट है। मोडेस्ट क्या होता है? नर्म सभ्य जो घमंडी ना हो। नर्म सभ्य जो घमंडी ना हो उसको क्या बोलते हैं? मोडेस्ट। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? वी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अपोजिट मीनिंग मोडेस्ट। अच्छा, अन्य ऑप्शन की अगर डिस्कस करें तो अन्य ऑप्शन की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए सेल्फिश। सेल्फिश मतलब सबसे पहले क्या होता है? सेल्फिश मतलब स्वार्थी। और लाफ्टी मतलब हंसने से संबंधित है। और प्राउड मतलब गर्व से संबंधित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीन की बात करें। क्वेश्चन नंबर तीन है ऑलवेज। ऑलवेज का सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए। ऑलवेज मतलब का सबसे पहले मीनिंग देन यू कैन सॉल्व इजीली। तो ऑलवेज की अगर हम बात करें, ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा, सदैव। ऑलवेज का मीनिंग क्या होता है? हमेशा या सदैव। तो इसके अपोजिट की अगर हम बात करें तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसके अपोजिट की अगर हम बात करें, इसका अपोजिट होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेल्डम मतलब क्या होता है? सेल्डम मतलब होता है कभी कभार। सेल्डम मतलब क्या होता है? कभी कभार। जबकि ऑलवेज मतलब क्या होता है? हमेशा। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, अन्य ऑप्शन पर अगर डिस्कस करें, अन्य ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए नेवर मतलब कभी नहीं, समटाइम्स मतलब कभी कभी, और एनी टाइम्स होता है कभी भी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का सबसे पहले मीनिंग पता चाहिए। देन यू कैन टेल मी द एंटोनियम। तो ऑथेंटिक मीन्स क्या होता है अभी? ऑथेंटिक मतलब होता है प्रमाणित, कोई चीज़ सत्य होना। कोई चीज़ प्रमाणित होना है ना, उसको ऑथेंटिक बोलते हैं। कोई चीज़ सत्य होना, यथार्थ होना, उसको प्रमाणिक होना, कोई चीज़ प्रमाणित होना, उसको क्या बोलते हैं? ऑथेंटिक। तो इसके अगर जस्ट अपोजिट की बात करें, अपोजिट की बात करें तो इसका अपोजिट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फॉल्स। फॉल्स मतलब होता है झूठा। फॉल्स मतलब क्या होता है भाई? झूठा। फॉल्स मतलब क्या होता है? झूठा। झूठा होता है। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अन्य ऑप्शन की अगर बात करें, अन्य ऑप्शन की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए जेन्युइन मतलब होता है असली, असली सच्चा, ऑथेंटिक। फैक्चुअल भी ऑथेंटिक ही होता है, सिनोनिम होता है। और रियल मतलब वास्तविक, यथार्थ। ये भी फैक्चुअल से, ऑथेंटिक से रिलेटेड है, फैक्चुअल से रिलेटेड है। आई थिंक आपको सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर फाइव की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर फाइव का मतलब का अपोजिट बताना है। क्वेश्चन नंबर फाइव होता है असेंड। असेंड का अपोजिट बताना है। सबसे पहले असेंड का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर असेंड की बात करें, असेंड का मतलब होता है चढ़ना। असेंड का मतलब क्या होता है? असेंड मतलब होता है चढ़ना, चढ़ाई करना, चढ़ना कहीं। तो असेंड का मीनिंग होता है। तो अगर इसके जस्ट अपोजिट की बात करें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डिसेंड। डिसेंड मतलब होता है नीचे उतरना। डिसेंड मतलब होता है कहीं से नीचे उतरना। तो जस्ट इसका उस अपोजिट है। तो जस्ट इसका अपोजिट है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अन्य ऑप्शन की बात करें, अन्य ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए। ए की बात करें, क्लाइम मतलब कहीं चढ़ना।
SOAR, सौर मतलब होता है, सौर का मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना, बढ़ाना या ऊंचाई पर ले जाना। अच्छा, राइज मतलब उठना, उठाना, ये सब मीनिंग होते हैं। आई थिंक आपको सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है एबोर। एबोर मतलब होता है क्या, सबसे एबोर का अपोजिट बताना है। सबसे पहले एबोर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एबोर का मतलब होता है किसी से घृणा करना, नफरत करना। क्या होता है, किसी से घृणा करना या नफरत करना। तो जस्ट अपोजिट का क्या मीनिंग होगा, जस्ट अपोजिट। इसके एंटोनियम की अगर हम बात करें तो एंटोनियम इस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लव मतलब क्या होता है, किसी से प्यार करना। तो घृणा करना, प्यार करना जस्ट अपोजिट है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, अन्य ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर अगर हम ए की बात करें, ऑप्शन नंबर ए का मीनिंग क्या होता है, मिस मतलब किसी को याद करना, मैड मतलब पागल होता है, हेड मतलब घृणा करना, लव आपको बता दिया प्रेम करना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है अपॉइंट। अपॉइंट का अपोजिट बताना है, मतलब आपको एंटोनिम बताना है। तो सबसे पहले अपॉइंट का मीनिंग पता होना चाहिए। अपॉइंट की अगर बात करें, किसी को नियुक्त करना। अपॉइंट की अगर हम बात करें, किसी को नियुक्त करना, किसी को नियुक्त करना मतलब किसी को काम पे रखना, किसी को ऐसा, किसी को कोई चीज़ सौंपना, नियुक्त करना, अपॉइंट करना, वो क्या कहलाता है, अपॉइंट कहलाता है। जिसके जस्ट अपोजिट की अगर हम बात करें, इसके अपोजिट की बात करें, इसका जो आंसर होगा क्या होगा, डिसमिस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों, डिसमिस मतलब होता है किसी को बर्खास्त करना, किसी से कहीं को, किसी को कहीं से निकाल देना। बर्खास्त करना क्या होता है, बर्खास्त करना, बर्खास्त करना, बर्खास्त करना, किसी को कहीं से निकाल देना। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, अन्य ऑप्शन की अगर बात करें तो रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब होता है सम्मान, एक तरीके से रिवॉर्ड क्या होता है, सम्मान देना। अगर यल्ड मतलब झुकना, और डिसगाइज मतलब छिपाना, और डिसमिस आपको बता दिया बर्खास्त करना, किसी को किसी काम से निकाल देना। आगे क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें, एग्रेसिव। एग्रेसिव का आपको अपोजिट बताना है। तो सबसे पहले आपको एग्रेसिव का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर एग्रेसिव के मीनिंग की बात करें, एग्रेसिव मतलब होता है किसी चीज़ को बदतर बना देना। एग्रेसिव का मतलब होता है कि जिसको बिगाड़ना, बदतर बना देना, और ये सब मीनिंग होते हैं। तो एग्रेसिव का मीनिंग आपको पता चल गया। अब आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन का आसानी से आंसर बता सकते हैं इसका अपोजिट। तो पीसफुल मतलब शांत, बिल्कुल शांत बना देना। पीसफुल मतलब शांति, शांत बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पीसफुल का मतलब शांत, और जबकि एग्रेसिव मतलब होता है क्रोधित, किसी को बिगाड़ देना, और गुस्सा दिला देना। एग्रेसिव, एग्रेसिव हो ना, इस तरीके से। तो आई थिंक आपको समझ आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, अन्य ऑप्शन क्या और डिस्कस करें, अन्य ऑप्शन के अगर मीनिंग की पता करें, तो डल मतलब क्या होता है, धीमा, मद्दा। डॉलफुल मतलब होता है दुखी, और पीसफुल मतलब शांत, और इनएक्टिव मतलब होता है जो एक्टिव ना हो, जो निष्क्रिय हो, जो क्रिया ना हो, जो फुर्तीला ना हो ना, उसको बोलते हैं इनएक्टिव। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का आपको अपोजिट बताना है, एंटोनियम बताना है। तो सबसे पहले एप्रिसिएशन का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अगर एप्रिसिएशन के मीनिंग की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसके मीनिंग की बात करें, इसका मीनिंग क्या होता है, किस एप्रिसिएशन मतलब होता है किसी किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, ताली बजाना किसी के, है ना, किसी। तो एप्रिसिएशन का मीनिंग ये सब होते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट की बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एस्पर्जन, एस्पर्जन मतलब होता है आलोचना करना, निंदा करना किसी की, आलोचना करना, निंदा करना, ये सब मीनिंग क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक आपको समझ आएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अगर अन्य ऑप्शन पर डिस्कस करें तो ऑप्शन नंबर बी एडमायरेशन। एडमायरेशन का मतलब क्या होता है, एडमायरेशन मतलब किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना होता है। और कमेंडेशन भी क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। और कॉम्प्लीमेंट मतलब बधाई देना, एक तरीके से तारीफ करना ही होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा अगमेंट। तो आपको अगमेंट का क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। तो अगमेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें अगमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। अगमेंट की अगर हम बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग जो होता है वो अगमेंट होता है किसी चीज़ में किसी की स्ट्रेंथ बढ़ा देना, किसी चीज़ में वृद्धि करना है, वृद्धि करना, कोई चीज़ बढ़ा देना, लेंथ में या स्ट्रेंथ में, किसी भी चीज़ में कोई चीज़ की वृद्धि करना, तो देन यू कैन से अगमेंट। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर जो होगा इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। डिक्रीज क्या होगा, घटा देना। डिक्रीज का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ की लेंथ वगैरह या किसी चीज़ की कोई चीज़ घटा देना, घटाना, किसी चीज़ में घटा देना, किसी चीज़ में कमी करना, क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो आपको समझ आया होगा ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अगर अन्य अन्य ऑप्शन की बात करें, अगर हम अन्य ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो है हमारा, ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, इंक्रीज। इंक्रीज मतलब होता है किसी चीज़ में बढ़ोतरी करना। अच्छा, डिफेंड मतलब होता है रक्षा करना, और सप्लीमेंट होता है किसी चीज़ को पूरा करना। आई थिंक आपको ये सब ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें, एमेरस। एमेरस, एमेरस का सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए। अगर एमेरस की मीनिंग की हम बात करें तो एमेरस का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, एमेरस का मीनिंग होता है
एमिरस का मीनिंग होता है मतलब किसी चीज़ का शौकीन होना, किसी चीज़ का क्या होना, शौकीन होना, किसी चीज़ का शौकीन होना, किसी चीज़ का शौकीन होना मतलब किसी चीज़ में नुक्कड़ ना होना, केवल शौकीन होना, वो एमिरस होता है। जबकि जबकि इसके अपोजिट की अगर हम बात करें तो इसका अपोजिट क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रोफेशनल मतलब होता है किसी काम में दक्ष होना, किसी काम में कुशल होना, वो प्रोफेशनल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोफेशनल कहलाता है। तो ये बात ध्यान रखना, किसी काम में दक्ष होना तो प्रोफेशनल कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये बात ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, एडामेंट। एडामेंट मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड होना, कठोर होना, हीरे जैसी होना, उसको एडामेंट बोलते हैं। एडामेंट मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड होना, कठोर होना, उसको एडामेंट बोलते हैं। कठोर होना, हार्ड होना कोई चीज़, तो उसको एडामेंट बोला जाता है, ये ध्यान रखना। अगर जस्ट अपोजिट की बात करें तो जस्ट अपोजिट जो होता है इसका, वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों, यील्डिंग मतलब होता है झुका हुआ, जो चीज़ झुक जाती हो, आसानी से झुक जाती है, झुकने वालों को उसको यील्डिंग बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अन्य ऑप्शन की अगर हम बात करें, अन्य ऑप्शन का जो मीनिंग है, लिबरल। लिबरल में से होता है उदार दानी, एक तरीके से उदार दानी, वो लिबरल होता है। अच्छा, टॉलरेंट होता है सहिष्णु। सहिष्णु मतलब जिसमें सहनशीलता बहुत ज़्यादा हो, और परमिसिव होता है नर्म सभ्य है एक तरीके से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 है ऑटोनोमस। तो ऑटोनोमस का आपको जस्ट अपोजिट इसका एंटोनिम बताना है। तो सबसे पहले आपको ऑटोनोमस का मीनिंग पता होना चाहिए। ऑटोनोमस बना है ऑटो, ऑटो मतलब खुद से, स्वयं से, स्वायत्ता से संबंधित है, केवल खुद से संबंधित है। तो ऑटोनोमस, तो ऑटोनोमस का सबसे पहले मीनिंग हो गया खुद से संबंधित। तो इसका जस्ट अगर अपोजिट की बात करें, अपोजिट मीनिंग क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डिपेंडेंट। चूंकि ऑटोनोमस मतलब खुद अकेले, जबकि डिपेंडेंट दूसरे पर होते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, अन्य ऑप्शन की अगर हम बात करें, तो अन्य ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें, सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है खुद की गवर्नमेंट होना, उसको सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है। अच्छा नेक्स्ट अगर अगले ऑप्शन की बात है, डिफेंसिव मतलब रक्षात्मक, और न्यूट्रल मतलब होता है न्यूट्रल, तटस्थ होना, ना पक्ष में होना ना विपक्ष में होना, निष्क्रिय होना एक तरीके से। आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा अकॉर्ड। अकॉर्ड का आपको अपोजिट एंटोनिम बताना है। तो सबसे पहले हमें अकॉर्ड का क्या पता होना चाहिए, अकॉर्ड का सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए क्या होता है। अकॉर्ड मतलब संधि या समझौता। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है, संधि या समझौता होता है। संधि या समझौता, किसी से मतलब सहमति होना, संधि होना, समझौता होना, ये सब क्या होता है, अकॉर्ड का मीनिंग होते हैं। इसके जस्ट अपोजिट की बात करें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन का क्या है, डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति, किसी से सहमति न होना, किसी की संधि तोड़ देना, सहमति नहीं होता, इसका ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। अच्छा, अन्य ऑप्शन की अगर हम बात करें, अन्य ऑप्शन की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी वेलकम। वेलकम मतलब स्वागत। डिसरेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट सम्मान होता है, डिसरेस्पेक्ट किसी का अनादर करना, किसी का बुरा भला कहना, और कन्फर्मिटी होता है समरूपता। आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, एंग्जियस। एंग्जियस का मीनिंग, एंग्जियस का अपोजिट एंटोनिम बताना है। तो जब सबसे पहले एंग्जियस का हमें मीनिंग पता होना चाहिए। एंग्जियस मतलब होता है किसी के प्रति चिंतित होना। एंग्जियस का मतलब क्या होता है, एंग्जियस का मीनिंग क्या होता है, किसी के प्रति चिंतित होना, मतलब किसी के लिए चिंता करना, किसी के लिए चिंता करना, किसी की परवाह करना, वो क्या होता है एंग्जियस। और इसके अपोजिट की बात करें तो वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंग्जियस मतलब केयर फ्री। मतलब केयर फ्री का मतलब क्या होता है, केयर फ्री होता है किसी की परवाह न करना, किसी की परवाह न करना, किसी की परवाह न करना। तो वो क्या था ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का हमें अपोजिट एंटोनियम बताना। तो सबसे पहले हमें एमिलियोरेट का मीनिंग पता होना चाहिए। एमिलियोरेट मतलब होता है किसी चीज़ में सुधार लाना, संशोधन करना, किसी चीज़ में सुधार करना, संशोधन करना, ये सब क्या होता है, एमिलियोरेट का मीनिंग होता है। आगे नेक्स्ट इसके अगर अपोजिट की इसके आंसर की बात करें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एमिलिएट मतलब सुधार करना, तो इम्प्रूव क्या हो जाएगा, ये तो इसका सिनोनियम हो जाएगा, सॉरी। आगे नेक्स्ट बात करें इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी वर्सन, वर्सन मतलब होता है किसी चीज़ को बिगाड़ देना, किसी चीज़ को बिगाड़ देना या बदतर बना देना, किसी चीज़ को बदतर बना देना, बदतर बना देना, किसी चीज़ को बिगाड़ देना, बदतर बना देना क्या होता है, वर्सन होता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, अन्य ऑप्शन की अगर हम बात करें,
अन्य ऑप्शन की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए इम्प्रूव मतलब सुधार करना, इसका सिनोनियम हो जाएगा एम्बियूरेट का। अच्छा, सॉफ्टन सॉफ्टन मतलब सॉफ्ट सा बना, सॉफ्टन मतलब आसान बना देना। ईजियर क्या है, इजी से बना है मतलब आसान बना देना। और वर्सन इसका जस्ट अपोजिट है, ये आपको आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका है करेक्ट आंसर है। आगे नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है एकम्प्लिश। एकम्प्लिश का अपोजिट एंटोनिम बताना है। सबसे पहले एकम्प्लिश का मीनिंग पता चाहिए। एकम्प्लिश मतलब होता है कोई चीज़ कंप्लीट कर देना, पूरी कर देना, उसको एकम्प्लिश बोलते हैं। अच्छा, इसके जैसे अपोजिट की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए का मतलब क्या है, किसी चीज़ को कंप्लीट असफल होना, किसी चीज़ में असफल होना मतलब किसी चीज़ को पूर्ण ना कर पाना, असफल होना मतलब किसी चीज़ को पूर्ण ना कर पाना। तो जस्ट ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अन्य ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर अगर इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर मतलब प्रॉपर का अपोजिट। इम्प्रॉपर, प्रॉपर उचित होता है, इम्प्रॉपर अनुचित। जो चीज़ उचित ना हो उसको इम्प्रॉपर बोलते हैं। डिसएग्री, एग्री का अपोजिट। एग्री मतलब सहमति, डिसएग्री मतलब सहमति ना होना। आगे स्कैटर, स्कैटर मतलब कोई चीज़ बिखेर देना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा अरिड। अरिड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये पता चाहिए। देन यू कैन इजीली, यू कैन टेक आंसर इजीली। तो अरिड का अगर मीनिंग की बात करें तो ऑप्शन नंबर, अगर इसके मीनिंग की बात करें, अरिड मतलब क्या होता है, सूखा, कहीं सूखा पड़ जाना। सूखा, अरिड मतलब सूखे से संबंधित है। तो सूखा, ड्राई, अरिड एक तरीके से ड्राई सूखा होता है ना। तो इसके जस्ट अपोजिट आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा, गीला मतलब वेट, वेट इसका आंसर होगा। तो वेट मतलब क्या होता है, गीला। तो जस्ट इसका अपोजिट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, अन्य ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो क्लाउडी। क्लाउडी मतलब बादलों से भरा हुआ। जूसी मतलब जूस से घिरा हुआ। अब मार्सी मतलब दलदली मिट्टी से, दलदली मिट्टी से घिरा हुआ, उसको मार्सी बोलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो 19 क्या है, 19 का अपोजिट बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 एबंडेंस, एबंडेंस का अपोजिट बताना है। तो एबंडेंस के अपोजिट की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, स्कार्सिटी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि एविडेंस का सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए। एविडेंस का मीनिंग होता है कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में होना। कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में होना क्या होता है, एबंडेंस। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, कमी होना। स्कार्सिटी मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। तो जस्ट अपोजिट है इसका आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, अन्य ऑप्शन को अगर डिस्कस करें तो अन्य ऑप्शन की अगर डिस्कस की बात आती है तो ऑप्शन नंबर एक क्या होता है, पॉवर्टी गरीबी। स्कार्सिटी तो कमी होती है। रेजनेस होता है अभागा दुखी या गरीबी होता है रेजनेस भी। और फेमाइन मतलब अकाल पड़ जाना, कि रोड भूखमरी पड़ जाना, एक तरीके से गरीबी होती है ये भी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो एंटीक। एंटीक मतलब होता है प्राचीन पुराना। सबसे पहले एंटीक का मीनिंग पता होना चाहिए। एंटीक का मतलब होता है प्राचीन पुराना। एंटीक का मतलब होता है प्राचीन या पुराना। कोई चीज़ प्राचीन होना या पुरानी होना उसको एंटीक बोलते हैं। इसके जस्ट आंसर की बात करें, आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी आंसर क्या होगा, क्योंकि रिसेंट, रिसेंट मतलब होता है हाल ही का, बिल्कुल नया अभी, उसको रिसेंट बोलते हैं। अच्छा, अन्य ऑप्शन पर अगर डिस्कस करें तो अन्य ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए की बात करें, कॉमन मतलब साधारण, रिसेंट हाल ही का। इनोवेटिव होता है कुछ नया, नया करना। यूथफुल मतलब होता है यूथ से भरा हुआ ना, जवानी से भरा हुआ, जवानीपूर्ण को यूथफुल बोलते हैं। तो आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस और सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। जिसका आपको मीनिंग नहीं पता आप नोट डाउन कर सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।